अभी यूपीएससी सीएससी 2026 का एग्ज़ाम जो है वो कब है? ये है 24 मई को। आज से एक सप्ताह बाद, आज संडे है, नेक्स्ट संडे को होने वाला है। इसमें एक चैप्टर आता है वर्क एंड टाइम। इसके कुछ क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। देखो, यूपीएससी की जो तैयारी करता है वो क्या है, जीके तो क्वालिफाई हो जाता है क्योंकि उसको जीके अच्छी खासी आती है। लेकिन जो सी सेट के मैथ आते हैं, रीजनिंग आते हैं, उसमें बहुत सारे बच्चों को मुश्किल आती है और वो डिसक्वालीफाई हो जाते हैं वहीं पर। मेंस की खूब तैयारी हो फिर भी प्री में डिसक्वालीफाई हो जाते हैं। अगर आप इस डिसक्वालीफाई होने से बचना चाहते हैं तो हमारे चैनल के टोटल वीडियो देख लो, और अभी जो कम से कम एक सप्ताह में हमारे क्लास आएंगे उसको तो ज़रूरी से देख लो अगर पास होना है तो चलो आज शुरू करते हैं वर्क एंड टाइम का। इसमें वर्क एंड टाइम में होता क्या है कि जब आपको दे दिया है कि एक आदमी 20 डेज में एक काम को पूरा करता है, मीन्स वो एक दिन में कितना करेगा, तो काम कितना था, एक काम था। अब काम को पूरा करने में उसको 20 डेज लगा, तो इस काम का 1/20 पार्ट वो एक दिन में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है। ऐसे ही दूसरा आदमी है, अगर ए एक काम को 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/20। अगर बी उसी काम को 15 दिन में कर लेता है तो बी एक दिन में कितना करेगा, ये भी करेगा 1/15। ऐसे ही अगर सी रहेगा, सी 10 डेज में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/10। अब ये दोनों मिलके कितना काम करेंगे, तो भाई ए और बी मिलके एक दिन में कितना करेंगे, तो ए प्लस बी, इसके काम को हम जोड़ दिए। अब ये एक दिन में कितना काम कर रहे थे, इतना, इन दोनों को आपस में हम जोड़ देंगे तो क्या होगा, 1/20 प्लस 1/15। दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होता है, 63 प्लस 4 मीन्स 7/60। अब आपसे पूछेगा कि ये दोनों मिलके काम को कंप्लीट कितने दिन में करेंगे, ए और बी दोनों मिलके काम को कंप्लीट कितने दिन में करेंगे। तो ये जो आया है एक दिन में काम करते हैं इतना, तो पूरा काम करने में कितना लगेगा, एक दिन में वो 7/60 काम कर देते हैं, तो पूरे काम को करने में कितना टाइम लगेगा, 1/7/60। ठीक, क्योंकि काम कितना था हमारा, 1 था, तो 1/7/60 कर देते हैं तो दिन हमारा निकल जाएगा। मीन्स ये क्या हो जाएगा, डिवाइड होता है तो उल्टा हो जाता है, 60/7। या इसको सिर्फ एक दिन का जो उनका काम है इसको हम उलट दें, मतलब 60 को ऊपर कर दें और 7 को नीचे कर दें, तब पर ये पता चल जाएगा कि वो काम कितने दिन में करते हैं। मतलब 60/7 डेज में वो काम पूरे कर सकते हैं। ठीक, A person X can complete 20% of work in 8 days and another person Y can complete 25% of the same work in 6 days. If they work together, in how many days will 40% of work be completed? ये सी सेट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आओ सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है, तो इसमें क्या है बाबू कि एक्स जो है वो 20% वर्क 8 दिन में करता है। अब ये 20% 8 दिन में करता है तो 100% वर्क कितना दिन में करेगा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब 100% लाने के लिए 20 में 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 100% हो रहा है, तो 8 में भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मीन्स कितना, 40 डेज में ए एक्स जो है 40 डेज में काम को कंप्लीट करेगा। इसलिए एक्स एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक्स एक दिन में जो काम करेगा वो होगा 1/40। ठीक है। वैसे ही वाई का निकाल लो, वाई क्या कर रहा है, वाई 25% वर्क 6 दिन में कर रहा है। अगर वाई को 100% वर्क करना हो तो कितना, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 100% हो जाएगा। तो ऐसे ही इसमें भी 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो 24 आ जाएगा। और ये तो 100% काम करने में कितना टाइम लगेगा इसको, 24 डेज। तो 24 डेज में 100% काम कर लेगा तो एक दिन में वो काम कितना करेगा, 1/24 काम कर लेगा, काम का 1/24 पार्ट कंप्लीट कर लेगा। अब दोनों मिलके कितना काम करेंगे, एक्स प्लस वाई
एक्स प्लस वाई दोनों मिल के काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, 1/40 प्लस 1/24 को जोड़ देना है। इन दोनों को जोड़ लो तो क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट इसको 10 टाइम में हम जोड़ लेते हैं। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 240, इसका और इसका एलसीएम 240, क्योंकि दोनों से इसका ये डिवाइड होता है। इससे कितने बार में होता है, 10 बार में होता है। इससे होता है 40 पचे 206 बार में, ठीक। तो यहाँ आ जाएगा 6, और इससे 10 टाइम में होता है तो यहाँ आ जाएगा 10। तो आ गया हमारा 16/240। अभी ये 16 कटता है इससे 16, तो 8 दूनी का 16 और 8 3 का 24, 30 आ गया। और एक बार में ये और कटता है 15 आ गया। मीन्स कितना, 1/15 वर्क ये दोनों मिलके एक दिन में कर लेंगे, ठीक है। अब काम कितना करना है उनको, तो बोल रहा है इसमें कि 40% वर्क को कंप्लीट करना है, कितना दिन लगेगा यही है। तो 40% वर्क को कंप्लीट करने में ए दिन लगेगा अगर हम मान लेते हैं। तो 40% कितना होता है, काम तो हमारे पास कितना है, एक है। एक को यहाँ 100% को लाने के लिए इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 40 40 20 मीन्स 5/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 100% हो जाएगा 5/2 से। तो ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर ये 40% ही काम करवाना है हमको, तो कितना 2/5 काम ही करवाना है। तो हमारे को कितना टोटल काम करवाना है, 2/5 काम ही करवाना है उनसे, 40% इतना ही होता है, ठीक है। तो अब तुम्हारा ये एक दिन में कितना करते हैं, 1/15 करते हैं, और इनको 2/55 काम करना है। तो इनको डिवाइड कर देंगे, किसको, 1/15 को, कितना दिन लगेगा। तो ये क्या आ जाएगा, दोनों का 2/5 काम करने में कितना टाइम लगेगा। तो इसको जो एक दिन में काम करते हैं उससे डिवाइड कर देंगे। तो 1/15 से हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पर ये क्या होता है, उल्टा हो जाता है, आपको पता है। तो क्या हो जाएगा, 2/5 मल्टीप्लाई 15/1, ये 3 बार में करता है, मीन्स 6। तो 6 दिन बाद जो होगा वो काम का 40% काम दोनों मिल के कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, समझ में आया। A man complete 7/8 of a job in 21 days. How many more days will be take him to finish the job in quantum of work further देखो ये 2 increased नंबर क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। इसमें क्या बोल रहा है कि 7/8 काम को 21 डेज में कंप्लीट करता है। तो एक दिन वो पूरा काम कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा। तो इसको हम क्या करेंगे कि वो एक दिन में कितना निकालेगा। जब वो 7/8 काम 21 डेज में करता है तो पूरा काम कंप्लीट करने में कितना लेगा, तो 21 डिवाइडेड बाई 7/8। अब ये 7/8 क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। तो 21 इंटू 8/7 हो जाएगा। 7 से कटता है 3 टाइम, मीन्स 24 डेज में वो काम को कंप्लीट कर लेगा। क्या है, 24 डेज में वो पूरे काम को कंप्लीट कर लेगा आदमी। लेकिन अब क्या बोल रहा है, सेकंड इसका है कि काम जो है 50% बढ़ गया है। अब वो तो बढ़ा हुआ काम कितने दिन में कर पाएगा। अब वो 24 डेज में जो काम करता था वही काम अब इसके 1.5 गुना टाइम में करेगा। मीन्स 24 और 3 इंटू 2, इतने दिन में का काम हो गया है बढ़ने के बाद। तो ये बढ़ने के बाद कितने दिन का हो गया है, 24 और इंटू 3/2, 1.5 गुना हो गया ना, 50% इंक्रीज हो गया है। तो इसलिए हम क्या कर दिए, अब 2 से इसको कटाएंगे तो 12 आता है। मीन्स 36 डेज का काम उसके पास टोटल है, और वो 21 दिन हमारा काम इसमें कर चुका है। 7/8 कंप्लीट कर चुका है, रिमेनिंग वर्क ही करना है। तो
36 डेज का काम था और 21 डेज आदमी कर चुका है, तो और रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में पूरा करेगा? 15 डेज में। समझ में आया? ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। The tank full petrol in Arun's motorcycle lasts for 10 days. If starts using 25% more every day, how many days will the tank full petrol last? ये सी सेट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। आओ बनाते हैं, देखते हैं। देखो, अरुण के मोटरसाइकिल जो है उसमें अगर फुल टैंक है, टैंक अगर फुल कर दिया है तो 10 दिन चलता है। ठीक, यही है क्वेश्चन तुम्हारा कि टंक मोटरसाइकिल में अगर फुल टंकी तेल भर दिया तो 10 दिन में ख़त्म होता है। तो अब मान लेते हैं टंकी की जो कैपेसिटी हो वो कितना है? 10 लीटर का है। टंकी कितने की? 10 लीटर। तो एक दिन में कितना लीटर ख़त्म होता है? 10 दिन अगर चलता है तो एक दिन में 1 लीटर खर्चा होता है। ठीक है, लेकिन अब 25% उसका वर्क बढ़ गया है, वो ज़्यादा दूरी कवर करता है। तो अब क्या हो रहा है कि वो रोज़ जो है एक दिन में 25% एक्स्ट्रा पेट्रोल जलाता है। मीन्स एक दिन में 1 लीटर जहाँ जलाता था, अब वो क्या करता है कि एक दिन में 1.25, 25% यही होता है ना, 1.25 लीटर पेट्रोल वो जलाता है। टंकी में पेट्रोल कितना था? 10 लीटर, और वो जला कितना रहा है? 1.25। तो हम 10 को 1.25 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये आता है 8। कैसे आता है? तो ये 1 से ये 2 जीरो ऊपर लगा देंगे, 1 0, और एक 25 के लिए फिर से 2 जीरो और 125। इससे डिवाइड करोगे तो 8 टाइम में आएगा, तो 8 डेज। इसलिए हमारा क्या होगा? 8 डेज तक पेट्रोल टोटल चलेगा। ये सारे पी वाई क्यू हैं, इसलिए इसको ध्यान से देख लो। अगर आपको ये वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो इनको बड़े ध्यान से देखना। शॉर्ट ट्रिक में बताया गया है क्वेश्चन, तो बड़े ध्यान से देखना ताकि आपके से क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। W can do 25% of work in 30 days. X can do 1 by 4 of the work in 10 days. Y can do 40% of the work in 40 days. And Z can do 1 by 3 of work in 13 days. Who will complete the work first? सबसे कम टाइम में कौन सा आदमी कंप्लीट करेगा? ये सी सेट 2016 में आया हुआ है। आइए बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4 नंबर क्वेश्चन है, ये 2016 में पूछा गया था। इसको देख लो। ये 4 वर्कर हैं, WXYZ। W 25% किसी काम का 30 डेज में करता है, तो उसको पूरा करने में कितना लगेगा? 100% करने में 4 गुना लगेगा टाइम, मीन्स 120 डेज लगेगा। एक्स उसी काम का 1/4, ये भी 25% ही होता है, 25% करने में 10 डेज लेता है, तो इसको पूरा करने में कितना लगेगा? 40 डेज लगेगा। वाई काम का 40% 40 डेज में करता है, 40% 40 डेज में करता है, तो 1% काम एक दिन में करता है, इसलिए 100% काम कितना दिन में करेगा? 100 डेज में। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जेड जो है 1/3 काम कितने दिन में करता है? 13 डेज में, तो इसके 3 गुना उसको टाइम लगेगा पूरा करने में। ठीक है, 1/3 आज करेगा, 1/3 कल करेगा, 1/3 परसों करेगा, तो इसके 39 डेज लगेंगे। तो सबसे कम टाइम किसको लग रहा है? 39। तो यही क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे कम टाइम में कौन सा वर्कर पूरा करेगा? तो जेड जो है वो सबसे कम टाइम में पूरा करेगा। समझ में आया? P works thrice as fast as Q, whereas P and Q together can work 4 times as fast as R. If P, Q, R together work on a job, in what ratio should they share the earning? अभी क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये कब आया था? ये CSC 2017 में आया था। इसको देखो क्या है कि
पी जो काम करता है वो आर से 3 गुना काम करता है, तो इन दोनों का शेयर का रेशियो क्या होना चाहिए? 3:1 होना चाहिए। ठीक, पी जो है आर से 3 गुना काम करता है, तो इसका रेशियो इतना होना चाहिए। अब ये दोनों मिल के क्यू से 4 गुना काम करते हैं, तो ये 3 काम करता है तो ये 1 काम करता है, तभी तो 4 होगा ना। तो ये 4 और ये क्यू से 4 गुना करते हैं, मतलब क्यू एक दिन में कितना करता है? 1 काम ही कर पाता है, और ये दोनों मिलके 4 काम कर लेते हैं। तो अब कितना हो गया? मीन्स पी जो है वो 3 काम करता है, आर जो है वो 1 काम करता है, और क्यू क्यू जो है वो भी 1 काम करता है। तो इनका शेयर कितना होगा? काम फिनिश करने के बाद जो पैसे मिलेंगे उसका शेयर कितना होगा? तो जितना काम करोगे उतना ही तो शेयर मिलेगा ना। तो शेयर कितना मिलेगा? 3:1:1। समझ में आया? एक बार दोबारा देखो, दोबारा बताता हूँ। पी जितना काम, आर जो काम करता है उसके 3 गुना पी कर देता है। अगर आर एक बोरा सीमेंट, एक बैग सीमेंट का छत के ऊपर रखता है, तो उतना ही टाइम में पी जो है वो 3 बोरी रख देता है, 3 बार सीमेंट के बैग को छत पे रख देता है। ठीक, अब ये दोनों मिलके कितने किए? 4 बोरे रखे, और उतना ही क्यू जो है वो बोल रहे हैं कि क्यू से 4 गुना इन्होंने रखा। तो भाई क्यू ने 1 ही रखा होगा तभी ये 4 गुना रखे। तो क्या हुआ कि इस तरह हम देखें क्या कि पी 3 बैग रखा, आर 1 बैग रखा, और क्यू 1 बैग रखा, तो इन सबका शेयर कितना होगा? तो 3:1:1। ठीक, Two pipes A and B can independently fill a tank completely in 20 and 30 minutes respectively. If both the pipe are opened simultaneously, how much time will they take to fill the tank completely? ये CSET 2015 में आया है, आओ बनाते हैं। 6 में जो है ए एक टंकी को 20 मिनट में पूरा कर देता है, और बी उसी टंकी को 30 मिनट में भर देता है। तो ए 1 मिनट में कितना टंकी का पार्ट भरता होगा? 1/20 पार्ट भरता होगा, और बी 1 मिनट में कितना भरता होगा? 1/30 भरता होगा। ठीक है, अब ये दोनों ए प्लस बी मिल के उसी टंकी को कंप्लीटली भरने में कितना टाइम लेंगे? तो इस दोनों मिल के उस टंकी को कंप्लीट भरने में कितना टाइम लेंगे? तो 1/20 प्लस 1/30 करेंगे, और जो आएगा इसको उल्टा कर देंगे, जो हम पहले क्वेश्चन में आपको बताए थे कि जो आता है अगर पूरा कम दोनों मिल के काम कंप्लीट करना है तो उसको हम उल्टा कर देते हैं। तो इसको पहले हम जोड़ लेते हैं, कितना होगा? दोनों का एलसीएम 60 होता है, 3 + 1 मीन्स 4/60 मीन्स 1/15 आ गया, 1/15। तो ए और प्लस बी दोनों मिल के टंकी को पूरा कितने भरेंगे? 1 मिनट में 1/15 भरते हैं, तो 15 मिनट में उल्टा कर देंगे तो 15 मिनट में दोनों कंप्लीटली भर देंगे। ठीक, Ram and Syam work on a job together for 4 days and complete 60% of the it. Ram takes leave, then the Syam work for 8 more days to complete the job. How long would Ram take to complete the entire job alone? देखो इसमें क्वेश्चन में क्या है कि राम और श्याम दोनों मिलके 60% काम कितने दिन में कर देते हैं? 60% काम 4 दिन में कर देते हैं। ठीक है, अब श्याम रिमेनिंग कितना वर्क बच गया? 40% वर्क करने में 8 दिन लेता है। श्याम जो है रिमेनिंग वर्क 40% ही बचे, 60% काम तो 4 दिन में कर दिए, तो रिमेनिंग वर्क श्याम अकेला कर रहा है, तो श्याम को अकेले रिमेनिंग वर्क करने में मतलब 40% काम करने में 8 दिन लगता है। तो श्याम इन 4 दिनों में कितना परसेंट काम किया होगा? ये 8 इसमें 40% कर रहा है तो इसमें 20% किया होगा। कितना? 20% काम श्याम किया होगा इन 4 दिनों में, और इसी 4 दिनों में 60% काम हुए हैं। तो रिमेनिंग काम जो 40% काम है ये राम किया होगा कितने दिन में? 4 दिन में। 4 दिन में
राम ने 40% काम कर दिया, तो राम को 60% काम और जो है उसको करने के लिए कितना टाइम और चाहिए। तो 4 दिनों में 40% काम करता है, तो एक दिन में 10% करता होगा, तो 60% काम करने के लिए 6 दिन चाहिए उसको रिमेनिंग। तो राम अकेला 6 दिन में रिमेनिंग जो वर्क है उसको पूरा कर लेगा, जबकि श्याम उसी सेम वर्क को, रिमेनिंग जो वर्क है उसको 8 दिन में पूरा करेगा। ठीक है। In a garrison, there was food for 1,000 soldiers for 1 month. After 10 days, 1,000 more soldiers joined the garrison. How long would the soldier be able to carry on with the remaining food? ऐसी सेट 2013 में आया हुआ है। आओ सॉल्व करते हैं। अभी क्वेश्चन जो है ये 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन में है कि एक गैरिसन है। गैरिसन क्या होता है? जो छावनी या कैंप जिसमें सेना के लोग रहते हैं उसको बोलते हैं। मतलब सेना का एक मेस है, उसमें क्या है, 1000 लोगों के लिए फूड पैकेट है जो 30 डेज चल सकता है। तो हम मान लेते हैं उनके पास रेडीमेड खाना का पैकेट है, तो एक पैकेट एक जवान को देंगे और 30 डेज 1000 को हम दे सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 30,000 पैकेट उनके पास अवेलेबल है। ठीक है। अब 30,000 पैकेट है और 10 दिन बाद 1000 सैनिक और उनको ज्वाइन कर लेते हैं, तो 10 दिन में कितना एक खा जाएंगे, तो 100 इंटू 10, ये इतना एक खा जाएंगे, मतलब 10,000 पैकेट तो ये ख़त्म कर जाएंगे, फिनिश कर जाएंगे। तो अब रिमेनिंग इनके पास कितना बचेगा, तो 10,000 इसमें से माइनस कर दो, तो 20,000 पैकेट जो है उनके पास रिमेनिंग बचेगा। अब क्या है कि जवान जो है वो बढ़ जा रहे हैं, कितना हो जा रहे हैं, 2000 हो जा रहे हैं। तो 2000 जवान ये 20,000 पैकेट को कितने दिन में ख़त्म करेंगे, तो 2000 से इसको 20,000 को डिवाइड कर देते हैं। तो 2000 से डिवाइड कर देंगे तो ये 3 जीरो का 3 जीरो कट गया, 2 से 20 10 में कटता है। तो रिमेनिंग जो 2000 जवान हैं वो 10 दिन तक रिमेनिंग पैकेट से काम चला सकते हैं। समझ में आई बात? A, B, C work independently can do a piece of work in 8, 16 and 12 days respectively. A alone work on Monday, B alone work on Tuesday, C alone work on Wednesday, A alone again work on Tuesday and so on. Consider the following statement. ये तो 2023 में आया था। इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है द वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन ट्यूसडे, द वर्क विल बी फिनिश्ड इन 10 days. विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। 9 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें है कि ए एक काम को 8 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बी उसी काम को 16 दिन में कंप्लीट कर सकता है और सी उसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है। ए काम शुरू करता है मंडे को, ये ट्यूसडे को और ये वेडनेसडे को करता है। फिर ये मंडे वाला जो है एक सी का काम ख़त्म हो जाता है, तो थर्सडे को मंडे वाला ये जो है फिर से ज्वाइन कर लेता है थर्सडे को। इसी तरह बी फ्राइडे को और सैटरडे को सी करता है। फिर संडे को आ जाएगा ए। समझे? तो इस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि ये सारे मिलके कितना काम कर लेंगे अगर एक दिन करना हो तो ये 3 दिन में करते हैं। ये एक दिन में करता है मंडे को, ये ट्यूसडे को और ये वेडनेसडे को, तो ये तीनों मिलके 3 दिन में कितना काम कर लेते हैं। इसको एलसीएम लेके जोड़ दिया, एलसीएम होता है 48, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 6 48, 6 आ गया यहाँ। 16 से करेंगे तो 16 3 48, 3 आ गया और 12 से करेंगे बच्चों को 48, 4 आ गया। तो इस तरह से कितना हो गया, 6 3 9 4 13, 13 बटा में 48। ये इतने बार ये लोग काम कंप्लीट कर रहे हैं, ये 3 दिन का है। ठीक। तो अब क्या होगा कि पूरा कंप्लीट काम करने में इसको उल्टा कर देंगे, तो हमारा आ गया 48/13। 48/13 मतलब 13 बार तो सारे लोग आएंगे, 14वें बार भी आएंगे। ऐसे कि 14वें बार आएंगे इस तरह से कि
48 13 बार में तीनों आ गए तो 39 डेज कंप्लीट हो गया। फिर अभी 48 टाइम्स है ना, काम कितना है 48 है, तो 13 बार तीनों आ लिए तो 48 हो गया। फिर 3 दिन आएंगे तो ये 42 हो गया। फिर 3 दिन आएंगे तो 45 हो गया। फिर 3 दिन आएंगे तो 48 हो गया। तो क्या हो गया कि लास्ट में हमारा 3 दिन आने से 48 हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम काम कितने दिन में हो रहा है, तो काम हो रहा है उनका 13 3 13 3 16 3 16 3 19 और 21 दिन में हो रहा है। तो ये जो इसमें फर्स्ट वाला सेकंड वाला दिया हुआ है कि 10 डेज द वर्क विल बी फिनिश्ड इन 10 डेज, ये तो गलत है। बी सेकंड वाला बिल्कुल गलत है। अब रही फर्स्ट वाले की बात, तो काम कब कंप्लीट हो रहा है, फिनिश्ड ऑन थर्सडे। तो थर्सडे को काम कंप्लीट हो रही है, क्योंकि ये ए जब काम कर लेगा तभी काम कंप्लीट हो जाएगी। क्या हो रहा है कि लास्ट दिन ए बी करके बी सी करके चला गया, उसके बाद एक काम और बचता है किसके लिए, ए के लिए। तो ए आएगा और कंप्लीट कर लेगा किस दिन, बृहस्पतिवार को, और वो काम कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह हम क्या देखते हैं कि इसका ऑप्शन ए, ओनली ए सही है। A certain number of men can complete a piece of work in 6k days where k is a natural number. By what percent should be number of men be increased so that the work can be complete in 5k days? ये सेशन 2024 में आया था। आओ इसको सॉल्व करते हैं। अभी 10 नंबर जो क्वेश्चन है ए सी सेट 2024 में आया था, 2024 सी सेट में आया था। इसमें क्या है कि एक कुछ आदमी है, सर्टेन नंबर दिया है, वो दिया नहीं है कितना है। वो किसी काम को 6k, अब 6k में कंप्लीट करते हैं, तो हम k की जगह पर 0 अगर मान लें तो मतलब 60 डेज में कंप्लीट करते हैं। और आदमी कितने थे हम ये भी मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो 10 आदमी किसी काम को 60 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो टोटल काम कितने लोगों का है, तो 10 इंटू 60 मतलब 600 लोग एक दिन में काम को कंप्लीट कर सकते थे। अब सेम काम को 5k, तो k को हमने यहाँ 0 लिया है तो यहाँ भी 0 लेना पड़ेगा। तो 50 आदमी मतलब 50 दिन में कंप्लीट करने के लिए कितने आदमी चाहिए, तो 50 दिन में कंप्लीट करने के लिए 600 लोगों का काम था, 50 दिन में कंप्लीट करनी है, तो 50 से हम डिवाइड कर देंगे। 50 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 0 कट जाएगा, 5 से ये 12 टाइम में जाता है। तो हमारे को कितने आदमी चाहिए, 12 आदमी चाहिए। 12 आदमी अगर हो तो काम 50 दिन में सेम काम कंप्लीट हो जाएगा। तो 10 से 12 लाने के लिए कितने बढ़ाए, 2 हम इंक्रीज किए। कितना इंक्रीज किए, 2। तो 2 10 का कितना परसेंट होता है, 10 का कितना परसेंट 2 होता है, तो 2, तो इसका 100 अगर करना हो तो क्या क्या आ जाएगा, एक जीरो देन डालना पड़ेगा, तो यहाँ भी एक जीरो डाल देंगे। तो मतलब 10 का 20% होता है 2। तो कितने लोग बढ़ाया हमने, 20% आदमी का को इंक्रीज करने से वो काम 5k में हो जाएगा। समझ में आई बात। X, Y, and Z can complete a piece of work individually in 6 hours, 8 hours, and 8 hours, respectively. However, only one person at a time can work in each hour, and nobody can work for 2 consecutive hours. All are engaged to finish the work. What is the minimum amount of time that they will be take to finish the work? इसका ये अंतिम क्वेश्चन है। देखो ये एक काम को आज 6 घंटे में कर सकता है, वाई 8 घंटे में और जेड 8 घंटे में, लेकिन ये बारी बारी से काम कर सकते हैं। तो फर्स्ट आवर में क्या होगा, एक्स करेगा 1/6 काम, और उसी सेकंड आवर में क्या होगा 1/8 काम बी वाई कर देगा, और थर्ड आवर में 1/8 काम जेड कर देगा। तीनों मिल के 3 घंटे में, मतलब 3 घंटे में एक एक घंटा तीनों कर लिए, तो कितना काम हो गया, इनका एलसीएम ले लिया 24,
4 + 3 मीन्स 10/20 आ गया। तो 3 घंटे में काम का इतना पार्ट हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या है कि इसको दोबारा रिपीट तीसरे घंटे में करेंगे तो क्या हो जाएगा, इतना काम और कंप्लीट हो जाएगा। कितना, 10/24 + 10/24 हो जाएगा। ये कितने घंटे में होगा, 6 घंटे में। तो दोनों को जोड़ देंगे, 24 है ये, सॉरी, दोनों को जोड़ देंगे तो ये नीचे 24 ही रहेगा, ऊपर वाला 20 हो जाएगा। अब कितना काम बचा, तो भाई 24 काम था और ये 20 काम इसमें से हो गया, तो 4/24 काम बचेगा। समझ में आ रही है, 24 नीचे है और ऊपर 20 आ गया, तो 4/24 कर देंगे तो इतना काम हमारा रिमेनिंग रहा। या 1 से इसको माइनस कर दो तब पर भी इतना ही आता है। जैसे 1 - 20/24, एक काम था ना पूरा कंप्लीट, तो इसको अगर माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 24, एलसीएम हो जाएगा इधर 1 लेंगे तो, और ये 24 - 20 मीन्स 4/24, इतना काम रिमेनिंग रह गया। तो रिमेनिंग इसको तो कटा देंगे तो 1/6। अब 7वें घंटे में क्या करेगा कि x आएगा, 7वें घंटे में x आएगा ना, x का नंबर है, तो एक घंटे में काम भी कितना करता है, 1/6 काम करता है, और ये x का नंबर भी है, तो 7वें घंटे मतलब 7 घंटे में काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था। इसको अगर पूरे क्वेश्चन आपने देख लिया, पूरे वीडियो देख लिया, तो आपको सी सेट में वर्क एंड टाइम से आने वाले क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। आप छोटे एसएससी के किताब से बनाएंगे तो वर्क एंड टाइम के जो एसएससी में एग्ज़ाम में आते हैं, ग्रुप डी में आते हैं, या कांस्टेबल के एग्ज़ाम में आते हैं, वो बहुत ही छोटे लेवल के होते हैं। आपके लिए थोड़े से बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए आप इसको पूरा देखिए, और जो समझ में ना आए कमेंट में बताइए, ताकि मैं कल आपके कमेंट को दोबारा सॉल्व कर सकूं। अगर किसी को पर्सनली मेरे से पूछना होगा तो कमेंट कर सकते हैं, मेरे मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, या मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। मैं अपना नंबर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, थैंक्स।